हैशटैग क्रिक बैज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। आप सभी को हाथ जोड़ प्रणाम। तो दोस्तों, पहली बात, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि रोहित शर्मा विल नॉट बी द कैप्टन ऑफ इंडिया और किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि ऑलरेडी वो टेस्ट टीम के कैप्टन है और उन्होंने परफॉर्म किया। यदि परफॉर्म नहीं करते तो शायद रोहित शर्मा को रिक्वेस्ट कर दिया जाता कि बॉस प्लीज अपना रिटायरमेंट वापस ले लो, क्योंकि अभी सुमन गिल को और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को पहले से ही लग चुका था, बिकॉज एक टीम के अंदर पूरी युवा टीम है और दूसरी तरफ जो है, जिस तरह हम गौतम गंभीर को समझते हैं, जिस तरह के गौतम गंभीर की जो बातें करते हैं, जिस तरह अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, मेरे हिसाब से यार गौतम गंभीर एक ऐसा इंसान है कि हो सकता है कि उन्हें वो कंफर्ट जोन महसूस नहीं होता हो जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जिस तरह का वो मूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे स्टार के रहते हुए वो ना कर पा रहे हो और असमंजस की स्थिति है। शायद वो चाहते होंगे कि अपने आइडियाज, अपने ट्रैक्स, अपने अनुभव को वो पेश करें, लेकिन ऐसा कि आपने देखा था जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडियन टीम के साथ थे, उस समय जब गौतम गंभीर आए थे, तो गौतम गंभीर के एरा में T20 तो फिर भी ठीक था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया था। सूर्य कुमार यादव के साथ उनका एक अच्छा तालमेल बैठा था, लेकिन टेस्ट और वनडे में उनके ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं थे जब गौतम गंभीर आए। गौतम गंभीर वनडे में श्रीलंका में हारे, T20 भले हमने जीता लेकिन वनडे हमने हार गए श्रीलंका से। उसके बाद न्यूजीलैंड में हम बहुत बुरी तरह पीटे, न्यूजीलैंड से हम इंडिया में हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में हम बुरी तरह पीटे, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करना चाहते। पहला मैच हम जीते, उसके बाद हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि ना रोहित शर्मा चले, ना आपके यशस्वी जायसवाल थोड़े बहुत चले, बाकी प्लेयर्स सारे फ्लॉप थे। तो मतलब आप सोचिए कि गौतम गंभीर ऑलरेडी इस तरह सुना जा रहा था कि बीच में अनबन सी हो गई थी, इनके बीच में कोई राय नहीं हो रही थी, कोई बातें नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से पहले से लग रहा था कि अब ऐसा होने वाला है कि कुछ बहुत बड़ा मूव होने वाला है। जैसे ही बीजीटी से वापस आए तो सबसे पहला मूव तो उन्होंने रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्योंकि उन्हें ऐसा अब लगने लगा था, आभास होने लगा था कि शायद उनकी गेम जो है अब टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बनी है। स्टिल ही वाज ऑलवेज देयर टू प्ले फॉर वनडे, बट क्या ऐसा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इतने इंस्ट्रूमेंटल थे कि हमने 8 महीने के अंदर, मतलब करीबन 8 महीने के अंदर हमने 2 आईसीसी ट्रॉफी, एक T20 वर्ल्ड कप और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों ही फॉर्मेट में हमने चैंपियनशिप ली। उसके बाद वी ऑल वेयर लाइक सबने ये माहौल बना लिया था कि अब शायद रोहित शर्मा वनडे T20 से रिटायरमेंट, जैसे उन्होंने कप उठाया T20 से रिटायरमेंट दोनों ने ऐलान कर दिया, दोनों ग्रेट्स ने। उसके बाद वनडे का जैसे ही वनडे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हम जीते, उसके बाद फिर से बीसीसीआई को लगा, उनके सेलेक्टर्स को लगा कि शायद रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट घोषित कर देंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले एंड आई एम टेलिंग यू, रोहित शर्मा हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल्स एंड लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट नाउ टू गिव इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन उनके आड़े क्या आ रही है, वो आ रही है उनकी, देखिए उनकी, मैं समझ सकता हूँ यार, 2023 का जो वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरी मारी थी और वी प्लेड टू आवर स्किन, हमने इतनी मेहनत से खेला, इतने शिद्दत से खेला, सब कह रहे थे कि इंडिया जीतने वाली, इंडिया जीतने वाली, और वो वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया में हुआ। हमने पूरे मैचेस जीते, लास्ट वाला मैच जो था हमने ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारे और हमने ट्रॉफी गंवा दी। मुझे मालूम है कि रोहित शर्मा को एक और चांस वो चाहते होंगे, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड कप जो हारे थे वो चाहते हैं कि ही शुड बी द पार्ट ऑफ दैट। एंड
मेरी राय है यार कि ये जो मूवमेंट हुआ, आई थिंक प्रॉब्ली वी शुड हैव लेफ्ट अप टू द ग्रेट्स, ये बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। यदि उनको शायद परफॉर्म नहीं करते थे, ये खुद अपना बैटन किसी और के हाथ में दे देते। लेकिन जिस तरह हमने जल्दी जल्दी में ये राय दे दी कि नहीं 2027 बहुत दूर है, रोहित शर्मा ऑलरेडी 38 के हो चुके हैं, बाय द टाइम 27 आएगी वो 40 के हो जाएंगे। यार यू लिव अप टू देम अजीत अगरकर। मेरा कहना है कि सेलेक्टर्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि दो और शिव सुंदर दास और वो जो अनदर सेलेक्टर्स हैं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्या उनकी भी राय यही थी कि या अजीत अगरकर खुद डिसीजन ले रहे हैं विद इन कनेक्शन विद गौतम गंभीर, क्या दोनों बात कर रहे हैं कि नहीं हमको टीम अलग बनानी है, अलग चलानी है। तो जहाँ तक देखिए वनडे वैसे कम खेला जा रहा है और आने वाले दिनों में मुझे तक जहाँ तक लग रहा है कि टिल दैट फाइनल जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप का जो वनडे सीरीज होने वाला है, वो शायद 25-26 मैचेस हम खेलने वाले हैं, जिसमें से 5 जो है 5 T20 जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा और 3 वनडे जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो जिसके लिए टीम सेलेक्ट हो चुकी है और उसमें दोनों ही प्लेयर्स हैं, विराट एंड रोहित शर्मा। एंड रोहित शर्मा ने इंटेंशन दिखाई है, बट अजीत अगरकर ने ये भी कहा है कि दे आर नॉट कमिटेड टू प्ले टिल दैट। उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं और टू कीप यू योरसेल्फ मोटिवेटेड टिल दैट टाइम इट्स अ बिग थिंग। सो मैं होता तो शायद यार मैं उनके ऊपर छोड़ देता, क्योंकि शुभमन गिल के पास काफ़ी टाइम है। लेकिन देखो अजीत अगरकर ने एक और रीज़न दी है कि देखो एक कोच तो एक ही है और कोच के लिए 3 कैप्टन्स के साथ कम्युनिकेशन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ट्यूनिंग बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूर्य कुमार यादव अभी T20 के कप्तान है, जो कि हम इंडिया जो है T20 काफ़ी खेलती है, टेस्ट ज़्यादा खेलती है, वनडे कम खेलती है। तो इसलिए शायद शुभमन गिल को जल्दी देना चाहते ताकि गौतम गंभीर अपने हिसाब से टीम को चला सके। अलबत्ता यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली बीच बीच में आते रहेंगे तो शायद वो डिस्टर्ब हो जाते और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हो पाता। तो ये बात कहना कि यार एज फैक्टर्स है, ये है वो है, आई डोंट थिंक सो। अजीत अगरकर को थोड़ा सा या BCCI को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपने ग्रेड्स के साथ। दे कुड हैव गिवन हिम मोर जो अपॉर्चुनिटी, थोड़ा टाइम और दे देते यार। उनको कहते कि जाइए आप अपने जूनियर को ग्रूम कीजिए, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, आप कैप्टन की तरह खेलिए, बट वहाँ आपके ऊपर है होगा कि आपको कब शुभमन गिल को कैप्टनसी देनी है। एंड लीव अप टू रोहित शर्मा to give to hand over, let him hand over the captaincy to Shubman Gill. But I think the selectors have thought the other way, and then we can't do anything. But still, we are keeping our finger crossed and see how things move in one days. And we are waiting. कि Australia में it can be a make or break for these two grades. यदि वो उनको क्लियर बता देगा, और जहां तक कैप्टनसी से हटाने के बाद मुझे अब लगता है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को हैज बीन इन्फॉर्म्ड, इफ यू आर फिट एंड रेडी टू प्ले एंड यू आर परफॉर्मिंग, यू आर द पार्ट ऑफ द टीम, एंड इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर, मैं कहना नहीं चाहता यार, जो मेरे दिल में है, दिमाग में है, मैं वो कहना नहीं चाहता, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज हाउ द रियल लाइफ गोज ऑन। सो आई होप यार मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।